गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विवेक सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द डिफेंस फंड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग कुछ और ट्रिक्स के बारे में समझेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उससे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 क्वेश्चन लिया है कि आपका पहला क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन log 1 प्लस x स्क्वायर। दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 के होल पावर 3x प्लस 5। और आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि भाई लिमिट आपका 0 टेंड कर रहा हो tan पाई बाय 4 प्लस x अपॉन के पावर 1 बाई x। तो आखिर इन टाइप के क्वेश्चन को आखिर हम सॉल्व कैसे करते हैं? हमारे पास तो इसका सॉल्व करने का कई 2-3 तरीका होता है, लेकिन हमें क्या होता है, क्योंकि अगर हमें एनडीए का एग्जाम देना हो, एयरफोर्स का एग्जाम देना हो, नेवी का एग्जाम देना हो, या जो भी आपके इंजीनियरिंग का एग्जाम देना हो, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, उसमें क्या होता है आपके पास टाइम कम रहता है। टाइम कम के साथ साथ आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन पे अप्रोच अच्छी होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आप आराम से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको वैसे ही लॉजिक बताने चल रहा हूँ कि आखिर इन सारे क्वेश्चन को कैसे हम कम टाइम में जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिमिट आपका 0 टेंड्स करे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन log 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम करते क्या है, लिमिट जो दिया रहता है उसको हम क्या रखते हैं, फंक्शन में रख देते हैं। हमने यहाँ पे रखा 0 तो cos स्क्वायर 0 यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे भाई 0 तो log 1 माइनस x, यहाँ पे 0 हो जाएगा, log 1 प्लस 0 log 1 होगा। आपको पता है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब समझिए, अब यहाँ से एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एल हॉस्पिटल रूल से लगा सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन मेथड से लगा सकते हैं, तीसरा क्या है, स्टैंडर्ड एरर से लगा सकते हैं, और आपका सीरीज से भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ शॉर्ट करना है, आखिर कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए 2 लॉजिक मैं यहाँ से बता रहा हूं, यहाँ से 2 लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। पहला लॉजिक क्या रहेगा कि अगर लिमिट आपका 0 टाइम्स करेगा, लिमिट आपका 0 टाइम्स करेगा, अगर क्वेश्चन में कहीं पे नजर आएगा 1 माइनस cos x, लिमिट आपका 0 टाइम्स करेगा, क्वेश्चन में कहीं पे नजर आएगा 1 माइनस cos x, तो उसकी जगह पे क्या लिखोगे, x स्क्वायर बाई 2। उसकी जगह पे क्या लिखोगे, x स्क्वायर बाई 2। ये x स्क्वायर बाई 2 एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यहाँ पे जो x स्क्वायर बाई 2 हमने एज्यूम किया है, ये आपकी क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पे समझिए, जैसे अगर मान लीजिए आपका 0 टाइम्स करे, x की जगह पे कोई अदर फंक्शन गिवन हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1 माइनस cos fx, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे भाई, जो आपका फंक्शन रहेगा, फंक्शन का होल स्क्वायर बाई 2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक और काम करेगा, वो लॉजिक क्या होगा भाई, जैसे समझिएगा अगर लिमिट आपका 0 टाइम्स करेगा, क्वेश्चन में कहीं पे नजर आएगा log 1 प्लस x, log 1 प्लस x, तो उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे भाई, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखोगे x। मान लीजिए x की जगह पे कोई आपका अदर फंक्शन गिवन है, जैसे मान लीजिए आपका दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस fx, तो आप इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लिखोगे भाई, f ऑफ x। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पे यही 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको नजर आ रहा भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो यहाँ पे लिखोगे भाई लिमिट आपका 0 टाइम्स कर रहा है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, a माइनस का b, एक ब्रैकेट में होगा a प्लस b, एक ब्रैकेट में होगा a माइनस का b, अपान नीचे क्या दिया गया, जो दिया गया उसे लिख लीजिए भाई। ठीक, अब देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन में नजर आ गया ना 1 माइनस cos x, तो हमने यहाँ पे आपको बताया क्या है, अगर लिमिट 0 टाइम्स चलेगा 1 माइनस cos x लिखा होगा, तो उसकी जगह पे क्या लिखोगे, x स्क्वायर बाई 2। तो यहां से रख देंगे भाई
लिमिट आपका 0 टेंस कर रहा हो 1 प्लस कॉस एक्स, यहां पे लिख देंगे भाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे नीचे वाले में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया, ये वाला फॉर्मेट दिखा कि नहीं दिखा। लिमिट आपका 0 टाइम्स करे log 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ ए वाला लगाओगे कि भाई कोई भी फंक्शन होगा उसकी जगह पे वही फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, लिमिट उठा के रख दीजिए cos 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भाई 1 हो गई। तो 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 कितना हो गया भाई 2 इंटू 1 बाई 2, काट दोगे कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। यहां से जो इसकी वैल्यू आई कितनी आई भाई आपका 1 आया। अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप जब करोगे तो बस सीधा खटाखट वैल्यू रखना है, आपको खटाक से आंसर मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ में आया? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जीरो, क्योंकि आपका जब लिमिट 0 टेंस करेगा और एक फॉर्मेट आपका बनेगा तो एक कॉन्सेप्ट आप लगा दोगे। अब देखिए दूसरा एक अलग कॉन्सेप्ट पे है कि भाई जैसे आपका यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है, समझिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, तीन कुछ इस टाइप में तीन टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला क्या बनता है कि अगर लिमिट आपका इंफिनिटी टेंस करेगा, लिमिट आपका क्या करेगा इंफिनिटी टेंस करेगा, और क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी के पावर आपका x प्लस सी के पावर आपका x प्लस सी। तो यहां से आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखोगे भाई, अगर ऐसा फॉर्मेट दिखेगा तो यहाँ पे e के पावर a माइनस का b। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अगर लिमिट आपका इंफिनिटी टेंस करेगा x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी के पावर x प्लस सी, इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है यहाँ पे कांस्टेंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन होगा तो वैल्यू चेंज मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है एडिशन है, तो एडिशन में आपका क्या होगा, आपकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी e के पावर a माइनस का b। दूसरा आपका यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है कि लिमिट भाई आपका इंफिनिटी का टेंस करे और यहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट हो x प्लस a अपॉन x प्लस b के पावर x के x प्लस आपका c, यानी वेरिएबल में क्या हो किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा सेम आपका यही वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पावर है अगर x में किसी चीज से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे e के पावर में भी इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और बनता है कि भाई अगर लिमिट आपका इंफिनिटी टेंस करेगा, लिमिट आपका इंफिनिटी टेंस करेगा x प्लस a अपॉन एक्स प्लस b के पावर आपका x बाई k प्लस आपका c, तो इस यहाँ पे क्या करोगे, हमने यहाँ पे बताया कि अगर पावर में वेरिएबल के साथ में कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो कहां पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई है तो e के पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर x में डिवाइड है किसी भी चीज किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड है तो उतने से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई e के पावर a माइनस का b बाई k, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बाकी तरीका तो आप क्या कर सकते हो, कई सारा तरीका है, जो तरीका लगाइए, लेकिन यहाँ पे आपका शॉर्ट तरीका होता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट दिख रहा होगा इस टाइप में दिख रहा होगा सेकंड टाइप में कि भाई x प्लस a अपॉन x, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू देखिए कितना है माइनस का 3 है ना, a की वैल्यू 5 b की वैल्यू माइनस का 3, और यहाँ पे देखिए k की वैल्यू कितना है भाई 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है बोलो? अब यहाँ पे देखिए अब इस सेकंड वाले पे उठा के रख दीजिए भी, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका सेकंड वाला बन रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे तो भाई कितना हो जाएगा e के पावर k, k कितना है 3, a कितना है 5, b कितना है माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा भाई e के पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू 3 कितना हो गया 8 हो गया, e के पावर कितना होगा 24 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया भाई e के पावर 24 आपका राइट आंसर आ गया। अब आइए भाई थर्ड क्वेश्चन में,
यहाँ पे समझिएगा कि भाई यहाँ पे tan a प्लस b का फार्मूला दिया है, कह रहा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस x की पावर 1 बाई f। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले tan a प्लस b का फार्मूला लगा दोगे, तो भाई लिमिट आपका 0 टाइम्स करेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस आपका tan x अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x की पावर कितना है भाई 1 बाई। समझिएगा, आपको पता है भाई tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 प्लस tan x हो गया अपान 1 माइनस का tan x हो गया की पावर 1 बाई। अब देखिए यहाँ पे एक और आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर लिमिट आपका 0 टाइम्स करेगा, क्वेश्चन में कहीं पे नजर आएगा tan x, क्वेश्चन में कहीं पे नजर आएगा tan x, तो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लिखोगे भाई x लिखोगे, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लिखोगे x लिखोगे। अब यहाँ पे देखिए कितना है 1 प्लस tan x है, तो उसके जगह पे क्या लिखोगे भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x अपान 1 माइनस का f के पावर कितना है भाई 1 बाई। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसको भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि भाई अगर आपका लिमिट आपका 0 टाइम्स करेगा, लिमिट आपका 0 टाइम्स करेगा और कहीं पे आपको ऐसे लिखा रहेगा 1 प्लस के x के पावर 1 बाई f, 1 प्लस के x के पावर 1 बाई f। यहाँ पे जो जितना यहाँ पे x होना चाहिए यहाँ पे भी होना चाहिए पावर में, यानी इसका मतलब कि सेम होना चाहिए। ओके, यानी 1 के साथ में जो भी जितने पावर यहाँ पे x का होगा वेरिएबल होगा उतना पावर में भी होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आती है कितनी आती है e के पावर की, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आती है e के पावर की। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से लॉग लिमिट की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस x के पावर 1 बाई x अपान 1 माइनस x के पावर 1 बाई x। अब यहाँ पे समझिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसका कांस्टेंट कितना है, वेरिएबल के साथ में कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा e के पावर k, तो k की वैल्यू 1, तो e के पावर 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जहाँ ये दोनों क्या है सेम है, यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है यहाँ पे डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, सेम होंगे तो इसका जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा, e के पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने आपको प्लस का बताया, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे माइनस का 1 लोगे, तो e के पावर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा e के पावर 2, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। कहीं पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका फिर से बता दूंगा। कोई भी आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट में बोल दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ और लाजवाब क्वेश्चन के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।